नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के एस टेक ज्ञान में। आज मैं आपको एक ऐसे वीडियोस पर एक ज्ञान देना चाहता हूँ, कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। आजकल ये सुसाइड के किस्से बहुत हो रहे हैं, आत्महत्या के किस्से बहुत हो रहे हैं। न्यूज़ में, टीवी में, न्यूज़पेपर में आप हर जगह देखिए, छोटी छोटी उम्र में लड़के लड़कियाँ आत्महत्या करते हैं, आपघात करते हैं, सुसाइड करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, ताकि मेरी बातें आप तक पहुँचे और कोई भी लड़का या लड़की छोटी उम्र में या कोई भी आत्महत्या करने से 10 बार पहले सोचे। मेरी बातों को अगर ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर वो अपने आप को कुछ ना कुछ दिलासा ज़रूर दे पाएंगे और कभी भी आपके मन में ये आत्महत्या का ख्याल नहीं आएगा। बहुत आज तक हर जगह आजकल ये किस्से बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। छोटी छोटी उम्र में आप टीवी में भी देखते होंगे, 20-25 साल के लड़के लड़कियां, किसी ने फांसी खा ली, किसी ने आत्महत्या कर लिया, आपघात किया, सुसाइड किया। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचे। आज की जनरेशन में अगर कोई इस तरीके से स्टूडेंट एज में है, 10वीं 12वीं में पढ़ता है, तो छोटी छोटी उम्र में इस तरीके से एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाने पर, छोटी छोटी समस्या आ जाने पर आत्महत्या कर लेने के उनके मन में ख्याल आते हैं कि आत्महत्या कर लूँ, सुसाइड कर लूँ तो मैं इन सभी प्रॉब्लम्सों से दूर हो जाऊंगा। या फिर कोई अन्य तरीके से भी, कोई अगर उनका लव लाइफ में किसी के साथ रिलेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, अनबन हुई, तो भी आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी इस पर लटक जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ में उन्हें आत्महत्या करने का मन करता है और आपघात, सुसाइड कर भी लेते हैं ये लोग। तो आपको क्या लगता है, ये सुसाइड कर लेने से, आत्महत्या कर लेने से क्या ये आप सभी प्रॉब्लम से छूट जाएंगे? सभी प्रॉब्लम का निवारण है, सॉल्यूशन है ये आत्महत्या, सुसाइड कर लेना? जीवन में आप कितने भी अच्छे गुड ह्यूमन बीइंग हो, आपने अच्छे अच्छे कर्म किए हो, अच्छे अच्छे कार्य करते हो आप, तो फिर आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं कि अपना बुरा हो? आपने लाइफ में किसी का कभी बुरा नहीं किया, आपने अच्छे अच्छे काम करते हैं आप, तो फिर अपना बुरा करने की आपके दिमाग में क्यों सोच आती है? आत्महत्या करना, सुसाइड करना घिनौने से घिनौना पाप है। आत्महत्या करने से बड़ा और कोई पाप नहीं। ये बात आप ध्यान रखिए। अपने जीवन को इस तरीके से आपघात, सुसाइड कर लेना ये महापाप है। तो लाइफ में कभी भी कुछ भी हो जाए तो इस तरीके की एक ख्याल दिमाग में कभी भी मत लाइएगा कि आत्महत्या कर लेने से आपके सभी प्रॉब्लम से आप छूट जाएंगे। नहीं, ये गलत विचार है आपके। जो आया है उसको आप थोड़ा हिम्मत रखकर उस परिस्थिति का सामना कीजिए। और ये जो आत्महत्या जो स्टूडेंट लोग करते हैं, उसमें सिर्फ स्टूडेंट की गलती नहीं है, क्योंकि वो छोटी उम्र के होते हैं, 10वीं 12वीं में पढ़ रहे होते हैं। उनके मन में ऐसा ख्याल क्यों आता है आत्महत्या करने का, सुसाइड करने का? इसमें सिर्फ स्टूडेंट की गलती नहीं है कि उसने आत्महत्या की। उसने आत्महत्या क्यों की, उसने सुसाइड क्यों किया? क्योंकि उसके मन में डर पैदा किया गया है, भाव पैदा किया गया है, भय पैदा किया गया है, डर बिठा दिया है उसके मन में कि अगर एसएससी में 12th स्टैंडर्ड में मार्क्स नहीं आएंगे अच्छे, फेल हो जाओगे, 80-90% नहीं आएंगे तो पढ़ाई में से उठा दिया जाएगा, कहीं पर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपकी ज़िंदगी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इस तरीके से ये घर वालों ने, ये क्लासेस ट्यूशनों वालों ने इतना भय इनके मन में पैदा कर दिया गया है कि वो बेचारा पेपर अच्छा ना जाने पर या फिर एग्ज़ाम में कम मार्क्स आने पर वो सुसाइड के अलावा और कुछ सोचे ही नहीं। उसके मन में ये डर पैदा बिठा दिया गया है कि अगर इतने मार्क्स नहीं आएंगे, एसएससी 12th स्टैंडर्ड में पास अच्छे मार्क्स से नहीं होगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद। वो बेचारा छोटी उम्र का स्टूडेंट 10वीं 12वीं में पढ़ता है, माँ बाप इस तरीके से उसके साथ सलूक करेंगे तो बेचारा जाए किसके पास? अगर उसका एग्ज़ाम में उसको बराबर मार्क्स नहीं आए, उसका पेपर अच्छा नहीं गया और माँ बाप इस तरीके का सलूक करे कि इतने परसेंटेज नहीं आएंगे तो पढ़ाई में से उठा दिया जाएगा, घर में नहीं आने देंगे या फिर ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इस तरीके का डर बिठा दिया गया है उसके मन में, भय पैदा किया गया है। और उसी डर के कारण, उसी भय के कारण वो आत्महत्या करता है। सिर्फ उसमें वो स्टूडेंट की गलती नहीं है, उस लड़के लड़के की, उस बच्चे की गलती नहीं है। उसके मन में ये डर बैठा दिया गया है, भय पैदा किया गया है, हाव पैदा किया गया है उसके मन में। और किसने किया है? ये माँ बाप ने, ये क्लासेस ट्यूशन वालों ने। हाँ, मैं मुँह पे बोलता हूँ, लो जिसको जो कहना है कीजिए। उसके मन में अगर डर इस तरीके से ना बिठाया हो,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट को अपने बच्चों को डांटिए मत, स्ट्रिक्ट ना रहिए, ध्यान ना रखिए, नहीं, ध्यान देना है, स्ट्रिक्ट रहना है, उसे डांटना है, लेकिन इतना नहीं कि भाई इस तरीके से वो अपना सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। उसे शिक्षा देनी है तो ये दीजिए कि हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है, रिजल्ट जो आए वो हमें एक्सेप्ट कर लेना है, जो आए हमें उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, जो भी अच्छा बुरा जो भी रिजल्ट आता है उसका सामना करना सिखाइए। ये क्यों सिखाते हैं कि भाई इतने मार्क्स नहीं आएंगे तो पढ़ाई में से उठा दिया जाएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, अरे कुछ नहीं होने वाला। हमें अपनी तैयारी करने के बाद जीवन में जो भी हो उसे एक्सेप्ट करने की भी शिक्षा दीजिए ना, कि अगर हमने ये एग्ज़ाम में तैयारी की है 80-90 मार्क्स की तो कुछ भी हो सकता है, रिज़ल्ट 40 मार्क्स भी आ सकते हैं, हम एग्ज़ाम में फेल भी हो सकते हैं, कभी कभी लक साथ ना दे तो सामना करना सिखाइए परिस्थितियों का। उसके मन में डर पैदा कर दिया गया है तो बेचारा सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा। अपने लड़के को, अपने बच्चों को हिम्मत दीजिए कि भाई कोई बात नहीं, फिर से एग्ज़ाम दीजिएगा, फिर से ट्राई कीजिएगा, कुछ नहीं होगा लाइफ में, ये तो सिर्फ एक एग्ज़ाम है, आगे लाइफ में आगे बढ़ोगे, आप काम धंधे में जाओगे तो कहीं और प्रॉफिट लॉस का सामना करना पड़ेगा। ऐसी शिक्षा दीजिए अपने बच्चों को। ये क्लासेस ट्यूशन वाले, ये माँ बाप, ये सब लोगों ने इतना भय पैदा कर दिया है कि पूछो मत। बेचारा छोटी उम्र का स्टूडेंट इतने एज में है, बेचारा जाए कहाँ, किसके पास जाए, उसके मन में ऐसे ये सारी चीज़ें बिठा दी गई है। आप ध्यान दो, स्ट्रिक रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने बाल बच्चों से डांटिए मत, कहिए मत, ध्यान देना है, स्ट्रिक रहना है, लेकिन ये भी साथ साथ सिखाना है कि भाई इस तरीके से फेल होने पर, कम मार्क्स आने पर सुसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी रिज़ल्ट आया उसे एक्सेप्ट करना सिखाइए, उसे ये हिम्मत दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है, जो रिज़ल्ट आया वो आया, तैयारी हमारे हाथ में थी, रिज़ल्ट आना हमारी तकदीर ऊपर वाले के हाथ में, जो आया उसे एक्सेप्ट करना सिखाइए। तो सुसाइड करने से पहले ये सोचेगा ही नहीं, उसके मन में ये ख्याल ही नहीं आएगा। ये वीडियो हो सके ना उतने लोगों को वायरल कीजिए, उतने हर माँ बाप तक, हर स्टूडेंट तक, हर टीचर तक ये वीडियो पहुँचाइए, हो सके उतना वायरल कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले। कोई सुसाइड करने से पहले 10 बार सोचे। ये तो चलो हो गई स्टूडेंट्स की बात। कुछ लोग आजकल छोटी छोटी इस तरीके के जो यंगस्टर्स होते हैं 25-30 साल के, ये लोग इस तरीके से लव लाइफ में भी अनबन होने पर, थोड़ी बहुत अपने रिलेशनशिप स्पॉइल होने पर, थोड़ा बहुत दोनों के बीच में अनबन होने पर, झगड़ा होने पर भी सुसाइड कर लेते हैं। ये या फिर कोई अन्य तरीके का फाइनेंशियल लॉस होने पर भी सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं अपने आप को, या किसी अन्य तरीके से अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस तरीके से जान दे देने पर, घात कर लेने पर, आत्महत्या करने पर आप सभी समस्याओं से छूट जाएंगे? हमारे कहीं पहले और अन्य जन्म हो चुके हैं और इस जन्म के उपरांत भी हमारे कहीं और जन्म हो गए। हम अपने पुराने जन्मों का, कर्मों का लेखा जोखा आज भुगत रहे हैं और आगे भी इस तरीके से हमारे आज के कर्मों का लेखा जोखा हमें भुगतना है। आत्महत्या करना, सुसाइड करना घिनौने से घिनौना पाप है। इसलिए आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं आत्महत्या कर लेने से मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आ जाएगा, मैं सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। ऊपर से उस आत्महत्या का पाप भी आपके सर पर चढ़ेगा, वो भी आपको भुगतना है। तो क्यों ना जो आया है उसका मजबूत होकर, हिम्मत रखकर सामना कीजिए ना। फाइनेंशियल लॉस हुआ तो उसका सामना कीजिए, कोई अन्य परिस्थिति आया तो उसका सामना कीजिए डटकर। इस तरीके से छोटी छोटी बात में आपघात कर लेना, सुसाइड कर लेना, ये कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। ऊपर से आप अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ाते जाएंगे। आपको लगता है कि मैं छूट जाऊंगा, लेकिन आपके सुसाइड करने पर आपके फैमिली के, आपके आगे पीछे लोगों की क्या हालत होगी। आज जो आपने छोड़ के गए वो फिर कोई और जन्म में भुगतना है, लेकिन भुगतना तो है ही। आप इस तरीके से मुंह मोड़ के आप ये सोचे कि भाई मैं सुसाइड करने से सब चीज़ों से मुक्त हो जाऊंगा, तो ये गलत सोच है आपकी। कुछ आप मुक्त नहीं होगे। हिम्मत रखकर, डटकर उस चीज़ का सामना कीजिए। हर चीज़ का निवारण होता है, हर कर्मों का हमें फल भुगतना पड़ता है। तो भुगतना है तो थोड़ा हिम्मत रखकर, डटकर भोगिए, सामना कीजिए, जो सामने आया उसको फेस कीजिए प्रॉब्लम को। सुसाइड कर लेना ये कोई समस्या का निवारण नहीं, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं, ये महान पाप है ये। और ये कर लेने से कोई आप सभी चीज़ों से मुक्त नहीं हो जाओगे। ऊपर से आप अपने घर वालों की चिंता बढ़ाएंगे और आप भी कभी ना कभी फिर आज का जो किया गया वो कोई और अन्य जन्म में भुगतना है, लेकिन भोगना तो है ही सब कुछ। इसलिए कभी भी लाइफ में ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में आने ही मत दीजिए कि
ये सुसाइड कर लेना, आत्महत्या कर लेना, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या फिर कोई अपने लव लाइफ में रिलेशन में कुछ ऐसा वगैरह उल्टा पुल्टा हुआ है, या फिर आप छोटी एज में है, अपने बच्चों को, अगर आप माँ बाप है या फिर आप छोटी एज में है, आप हो सके उतना इस वीडियो को वायरल कीजिए ताकि हर लोग तक, माँ बाप तक, उस स्टूडेंट तक ये बात मेरी पहुँचे कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने बाल बच्चों को ये शिक्षा दीजिए कि मेहनत पूरी करनी है, पूरी तैयारी करनी है, और रिज़ल्ट जो भी आए, एसएससी 12वीं या कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो या फिर कोई भी अन्य तरीके की कोई भी चीज़ में, रिज़ल्ट जो आए एक्सेप्ट करना है। कभी कभी लाइफ में 90% की मेहनत करने पर हमें 40 मार्क्स भी आ सकते, फेल भी हो सकते, और कभी कभी जहाँ पर हमने उम्मीद भी ना की हो, जहाँ पर कोई हमारा चांस ही ना हो, वहाँ पर कभी कभी हमें सोची ना हो वैसी सक्सेस मिल जाती है। इसी का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी है तब तक संघर्ष है। तो इस तरीके से हार जाने से, सुसाइड कर लेने से कुछ नहीं होने वाला। अपने बाल बच्चों को ये शिक्षा दीजिए। देखिए, सुसाइड के आधे किस्से बंद हो जाएंगे। भय पैदा किया गया है इन बच्चों के अंदर, डर बिठा दिया गया है कि इतने मार्क्स नहीं आएंगे तो ये हो जाएगा ना वैसा। अरे कुछ नहीं होगा। आप स्ट्रिक्ट रहिए, डांटिए, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा भय मत पैदा कीजिए कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। और वीडियो हो सके उतना लोगों तक शेयर कीजिए। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज्ञानपूर्वक जानकारी ज़रूर मिली होगी। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं ऐसे ज्ञानपूर्वक वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।